आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 और सन 1891 में जब वो 7 वर्ष के थे तो उनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई, जिसे कहा जाता है पाटी पूजा, जिस पे 1.5 साल हिंदी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। और बात है 1893, जब वो 9 वर्ष के थे। इस शहर की रमई पट्टी स्थित एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में आपका नाम लिखाया गया, जहाँ से 1898 में आपने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ पढ़ते समय आपका अंग्रेजी भाषा विषयक अध्ययन गहराया। हाई स्कूल पढ़ने के लिए लंदन मिशन स्कूल में नाम लिखाया गया। अंग्रेजी के साथ ड्राइंग का भी अभ्यास बढ़ा। 16 वर्ष की वय होते न होते शुक्ल जी ने एडिसन के प्रख्यात निबंध एन एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कर डाला। मिर्ज़ापुर पहुंचने के 2-3 वर्ष बाद ही रामचंद्र जी को भारतेंदु के साथी कवि आनंद कादम्बिनी के संपादक चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन का सानिध्य मिल गया था। काशी प्रसाद जायसवाल सहपाठी थे। घूमने फिरने, वन वाटिका की यात्रा करने का चाव था ही। काव्य संस्कार घुट्टी में मिला था। 1896 की बात है। एक दिन जिस समय शुक्ल जी उक्त गोष्ठी में बैठे थे, एक सज्जन ने वहां पहुंच प्रेमधन जी से निवेदन किया कि कन्या के विवाह पर छपवाए जाने वाले निमंत्रण पत्र के लिए हिंदी का कोई पद्य बता दें। चौधरी जी ने सभी उपस्थित महानुभावों से एक एक पद रचने का आग्रह किया। अंत में जो दोहा चुना गया वह यूं था: विश्व विधान विनोद रत, माया जाया संग, और मंगलमय मंगल करहु, दरसा बहु बहु रंग। इस दोहे के रचयिता 12 वर्षीय रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद शुक्ल जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1896 में आनंद कादम्बिनी में भारत और बसंत शीर्षक पद्यात्मक संवाद और 1901 की सरस्वती में मनोहर छटा शीर्षक कविता, 1902 में प्राचीन भारतवासियों का पहरावा लेख एवं 1903 में ही 11 वर्ष का समय शीर्षक पहली कहानी और कविता क्या है शीर्षक आलोचनात्मक लेख आ गए। सन 1896 में शुक्ल जी का विवाह काशी के पंडित रामफल पांडे की कन्या से हो चुका था। 1901 में जिस वर्ष आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की, आप पिता बन गए। बेटे का नाम रखा गया केशव चंद्र शुक्ल। इसी वर्ष आपने कायस्थ पाठशाला की इंटरमीडिएट की पहली कक्षा में नाम लिखवाया। उधर पिता अपने बेटे के बेशऊरों के साथ वशिष्ठ बने घूमने और संभवतः हिंदी के प्रति गहरी रुझान से असंतुष्ट रहने लगे थे। वे माता भी प्रसन्न न रहती। किल किल से ऊब रामचंद्र शुक्ल ने 1902 में मिर्ज़ापुर छोड़ अगोना की शरण ली। अपनी इस अवस्था का स्मरण करते हुए रामचंद्र शुक्ल प्रेमधन की छाया स्मृति लेख में कहते हैं कि 16-17 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मुझे नवयुवक हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मिल गई, जिनमें श्री काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित लक्ष्मी शंकर द्विवेदी और उमाशंकर द्विवेदी प्रमुख थे। हिंदी के नए पुराने कवियों और लेखकों की चर्चा इस मंडली में हुआ करती थी। मैं भी अब अपने को एक कवि और लेखक समझने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी। जिस स्थान में मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील मुख्तार तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन लोगों ने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था।